बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो में पीपीएससी की अभी लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जॉब्स काफ़ी हैं, आपने लाजमी अप्लाई करना है, जो जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे। एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उन तमाम कैंडिडेट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने, आप सभी को पता होगा कि 2 से 3 हफ्ते हो चुके हैं हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आप लोग रीज़न पूछ रहे थे, कुछ लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे, और काफ़ी ऐसी कैंडिडेट्स जो मेरी रिसेंटली वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन पर कमेंट्स करके भी पूछ रहे थे कि सर आपकी लेटेस्ट वीडियोस क्यों नहीं आ रही। एक्चुअली छोटी सिस्टर की शादी थी, आप सभी को पता है ना कि अगर बॉयज़ की हो फिर तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी मीन के मसरूफियत नहीं होती। हाँ, लड़की वालों को होती है, तो इसलिए छोटी सिस्टर की शादी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत रही, तो आप लोगों के साथ कनेक्टिंग नहीं रह पाया। तो अब आपने अगेन मोटिवेट हो जाना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जैसे हम पहले डेली में आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता था ना, तो अब वैसे ही मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ, इससे पहले भी 2-3 मरतबा कह चुका हूँ। देखिए, अब जो हो चुका वो माजी की बात थी। अब मैं फ्यूचर को देखते हुए ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप लोगों ने अगेन वैसे ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना इंशाल्लाह। डेली नहीं तो एक दिन बाद आप लोगों को लाजमी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ मिलेगी। आप सभी को पता होगा प्लेलिस्ट के रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं फर्दर, और भी मैंने कुछ प्लानिंग्स की हुई हैं आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अकेडमीज़ की इनके फीसिस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों की ना 100% अपने चैनल के तबस्सुम से प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं कंसेप्चुअल भी, फर्दर प्रैक्टिस के वाले से भी, जिनको मैंने कंप्लीट करना है, और मज़ीद जो एडिशनल मैंने सोचा हुआ है वो आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो आपने अगेन मेरा साथ देना है, ठीक है। बाकी मुझे पता है आप लोग डेली, मैं अगर वीडियो ना भी अपलोड करूँ माशाल्लाह से डेली 100 से ज़्यादा तो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आ रहे हैं, ठीक है। तो उन तमाम कैंडिडेट्स का अगेन मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो अब इतना प्यार मेरे चैनल पर दे रहे हैं, और मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितना मेरे से पॉसिबल होगा ना तो मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा, ठीक हो गया। तो अब जितनी एक्स्ट्रा बातें होनी थी वो मैंने कर दिया, अब मज़ीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो जल्दी से जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 है ना वो पीपीएससी ने अपलोड कर दिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी इसको डाउनलोड करके खुद भी रीड कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आप लोगों को साथ साथ जॉब से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी बतानी होती है, और फर्दर मैंने आपको अपना ओपिनियन भी देना होता है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स लाजमी अप्लाई करें। आप लोगों को पता होगा मैं सिर्फ अपडेट नहीं देता होता, आप लोगों को मुकम्मल जॉब से रिलेटेड गाइडलाइंस देता हूँ। तो सबसे पहली जो जॉब्स है ये आप नोट कर लें, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। तो ये टोटल कितनी 63 पोस्टें हैं। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बीपीएस 17 आपको दिया जाएगा। फर्दर ये इन्होंने ना स्पेशल अलाउंस के वाले से भी लिखा हुआ कि 15,000 आप लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाएगा। बाकी रेगुलर बेसिस पर आपको भर्ती किया जाएगा। ओपन मेरिट भी ये आप नोट कर लें 16 है। फर्दर मिनॉरिटी स्पेशल कोटा वाइज की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। इसमें एलएलएम और फर्दर एलएलबी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इन्होंने नीचे एडवोकेट का इनके एक्सपीरियंस भी मैंशन किया हुआ है। नेक्स्ट मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 40 ईयर्स मेल के लिए और फीमेल के लिए 43 ईयर्स, ठीक हो गया। ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ना टेस्ट पैटर्न भी मेंशन किया हुआ है, 3 तरह के आप लोगों के पेपर होंगे। ये आप खुद भी इसको रीड कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी अगर मैं सेपरेट सेपरेट आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। तो नेक्स्ट ये ट्रांसलेटर की जॉब्स हैं, 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। इसमें भी मास्टर डिग्री आप लोगों की फर्स्ट डिवीज़न के साथ ट्रांसलेशन स्टडी के साथ है ना कंप्लीट, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें हर कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 14 साल तलीम है ना, जिसमें चाहे आपने साइंस में किया हुआ, आर्ट्स में किया हुआ है, फर्दर अबव भी क्वालिफिकेशन है, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, ठीक है। ये इन्होंने एज मेंशन की हुई है 30 मेल के लिए और 33 फीमेल्स के लिए। नेक्स्ट पंजाब पुलिस एंड स्पेशल ब्रांच, ये 1 पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। पोस्ट का नाम है जी कैनन सुपरवाइजर, बीपीएस 14 आपको दिया जाएगा। डिप्लोमा ऑफ लाइफ स्टॉक असिस्टेंट में अगर आपका है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। फर्दर आ जाता है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली कॉमर्स से रिलेटेड। 13 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है जी। असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस या असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर आपको फिलहाल नहीं, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपने परेशानी होना, बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ओपन मेरिट 9 है। फर्दर ये क्वालिफिकेशन आप नोट कर लें, सीएफए, सीएमए, एसीएमए, सीए अगर आपका कंप्लीट है ना 3.5 ईयर्स, फर्दर आपने आर्टिकलशिप की हुई है। फर्दर अगर आपने एसीसीए विद 3 ईयर्स आर्टिकलशिप के साथ कंप्लीट किया हुआ है ना तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर इसके अलावा मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फर्दर अकाउंट्स एंड फाइनेंस में अगर आपका बैचलर है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर अगर आपने किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने बीएस कॉमर्स किया हुआ है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीबीए किसी भी किया हुआ है तो आप फिर भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 33 ईयर मेल के लिए और 36 फीमेल्स के लिए, ठीक है। तीनों कैटेगरीज के लोग ऑल ओवर द पंजाब। फर्दर ये 80-20 की रेशो है, 80-20 से मुराद 80% आप लोगों का सब्जेक्ट रिलेवेंट और 20% आप लोगों का जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा। नेक्स्ट एक पोस्ट है असिस्टेंट सिविल इंजीनियर और फर्दर और भी है फोटोग्राफर, एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। ये किस में है? पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिएटिव एंड कल्चर डिज़ाइनर की ये पोस्ट है। 3 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। BPS 17 आपको दिया जाएगा। BS डिग्री अगर आपकी 16 साल मीन के तलीम फाइन आर्ट्स डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन में है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 80-20 की रेशो से आप लोगों का पेपर होगा। नेक्स्ट आ जाता है जी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री, ये भी वही मीन के सेम डिपार्टमेंट है। 3 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ऑफिस असिस्टेंट की ये पोस्ट है, 3 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। BA BSc अगर आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस में है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर इसमें आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा, 1 MCQ जो पेपर होता है नॉर्मली PPSC का। नेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। ओपन मेरिट पर 1 है और वुमेन कोटा 1 है। ग्रेजुएशन इसमें रिक्वायर्ड है, ऑल कैटेगरीज को लोग अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर MCQ इसमें भी PPSC आप लोगों का कंडक्ट करेगा। और फर्दर डिप्टी कमिश्नर, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो बहावलपुर के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 15 पोस्टें हैं स्टेनोग्राफर की, BPS 15 आपको दिया जाएगा। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और फर्दर 70 जो आप लोगों की वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में स्पीड रिक्वायर्ड है और इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट। और फर्दर आप लोगों का 3 मंथ ऑफिस जो ऑटोमेशन सर्टिफिकेट आप लोगों के पास कंप्यूटर का होना चाहिए। और MS ऑफिस रिलेटेड भी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर है ना तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर मेल और फीमेल तीनों कैटेगरीज के लोग, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स मेल के लिए और 33 ईयर फीमेल के लिए। इसमें आप लोगों का ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट ही होगा और देन इंटरव्यू होगा। देन जूनियर क्लर्क BPS 11 आपको दिया जाएगा। रेगुलर बेसिस पर आपको भर्ती किया जाएगा। 50 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। 12 साल इसमें आप लोगों की तालीम मांगी गई है सेकंड डिवीजन के साथ, साइंस आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में। 25 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है। और फर्दर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का MS ऑफिस रिलेटेड भी कंडक्ट किया जाएगा और देन इंटरव्यू होगा। तीनों कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का 80-20 की रेशो से मीन के पेपर होगा। 20% इसमें आप लोगों का MS ऑफिस रिलेटेड कंप्यूटर का पार्ट होगा और 80% आप लोगों का जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपने लाजमी अप्लाई करना है। फर्दर पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, इसमें एक पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है। डिप्टी नर्सिंग, ये MSc अगर आपने नर्सिंग में किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। फर्दर 25 पोस्टें हैं जी, ये भी नर्सिंग से रिलेटेड है। हेड नर्स फीमेल, BPS 17 आपको दिया जाएगा। ये आप एजुकेशन भी नोट कर लें। 80-20 की रेशो से इसमें आप लोगों का पेपर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, ये भी नर्सिंग से रिलेटेड है। 2 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। BPS 18 आपको इसमें दिया जाएगा। MSc नर्सिंग अगर आपकी है ना तो आप एलिजिबल हैं। वही पेपर पैटर्न है जैसे सेम ऊपर मेंशन किया गया था। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जिनका स्टैट्स रिलेटेड इनके जिन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन। टोटल पोस्टें 11, प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्लानिंग की ये पोस्ट है। BPS 17 आपको दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स और फर्दर इकोनॉमिक्स प्लानिंग में अगर आपका ग्रेजुएशन है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट जो मेंशन किया हुआ है तमाम कैटेगरीज को लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल इसमें एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, तो ये तीनों कैटेगरीज को लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट 80-20 की रेशो से आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। नेक्स्ट टोटल पोस्टें ये नोट कर लें। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल, BPS 17 आपको दिया जाएगा। 10 पोस्टें हैं, इसमें भी 80-20 की रेशो से पेपर पैटर्न होगा। और फर्दर एक पोस्ट है जी ग्राफिक डिज़ाइनर, BPS 17 आपको इसमें दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर। पोस्टें कम है लेकिन आपने फिर भी अप्लाई करना है। एक चीज़ अपने माइंड में सेव कीजिएगा, कभी भी आपने पोस्टों की नंबरिंग को देखते हुए अप्लाई नहीं करना। अगर आपकी प्रिपरेशन है ना जो आपको सूट करती है जॉब, उसमें आपने लाजमी अप्लाई करना है, ठीक हो गया। सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई किया करें, ना कि आप देखें कि कितनी तादाद है पोस्टों की, अगर ज़्यादा है तो फिर ही करना है, अगर कम है तो करना ही नहीं, ठीक है। देखिए जो अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिखा ना वो आपको मिल के रहेगा, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्चर कैट का, ये BPS 17 आपको दिया जाएगा। 5 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री अगर आपकी है ना किस में, आर्किटेक्चर में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये लीगल ऑफिसर की जॉब है। BPS 17 आपको दिया जाएगा। 4 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। और फर्दर 80-20 की
रेशो से आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। ठीक हो गया। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ जॉब्स की अपडेट शेयर किया, आपने लाजमी अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, बेशक पोस्टों की तादाद कम है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है। और लास्ट डेट ये आप नोट कर लें, 14 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। ठीक है। पीपीएससी के थ्रू आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अप्लाई का तरीकाकार पता ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टेप में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।